हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी एंड वेलकम टू प्री एस टू अकाउंट सीरीज। ये जो बेटा हमारी सीरीज चल रही है प्री एस टू अकाउंट सीरीज, इसमें हम आपके 11th के बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की 100% कोशिश करेंगे और आपको हमारे साथ रहना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपकी 11th में तो कोई परेशानी आए ना, प्लस 12th में भी आपको कोई परेशानी, क्योंकि अगर फंडामेंटल मजबूत रहते हैं, नींव मजबूत रहती है तो बिल्डिंग और इमारत बहुत मजबूत टिकी रहती है। तो 11th बहुत बच्चों के साथ गड़बड़ होता है कि वो 11th को ध्यान से नहीं देखते, लाइट लेते हैं, नया सब्जेक्ट है लाइट लेते, बताओ जानते ABCD नहीं है फिर भी नहीं पढ़ना चाहते। तो उस यार में आपको 11th अच्छी होनी चाहिए आगे के लिए, इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है प्री एस टू अकाउंट सीरीज। तो कोई नया बच्चा आया तो पहले प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपकी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। बाकी जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ उसका हमारा PDF पैनल का PDF या अदर नोट्स वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, पुराने बच्चों ने तो कर लिया, कोई नया बच्चा जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी हमने एक लॉन्च किया अपना इंस्टाग्राम चैनल जिसपे हम आपसे एग्जाम टैप वाले क्वेश्चन जो MCQ में बच्चे गड़बड़ी करते हैं वो क्वेश्चन उस पर डाल रहे हैं रील्स के फॉर्मेट में, तो आप उसको देख सकते हो, उसको फॉलो कर लेना, उन रील्स में कमेंट करना, एंगेज होना और अपने नॉलेज को एनहेंस करना ताकि एग्जाम में आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास जो पढ़ा था बेटा वो लेजर पढ़ा था। लेजर की क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको बेसिक और सिंपल एंट्री बता दी थी, पोस्ट करना, प्रोसेस बता दिया, एक दो क्वेश्चन आप कर लेना कि क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस है। बस एक एंट्री रह गई है ओपनिंग एंट्री, तो बता दी इस ओपनिंग एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे। याद होगा आपने जनरल में ओपनिंग एंट्री पढ़ा था, जैसे एग्जांपल फॉर एक ओपनिंग एंट्री लेते, याद है ना एंट्री जनरल में पढ़ा था आपने। ओपनिंग एंट्री मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में अगर कोई बैलेंस दिया तो उसकी एंट्री कैसे पास होती थी, याद होगा आपको। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ओपनिंग एंट्री लेते हैं। मान लो एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है इसको भेजना लेजर में, वैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू राधा 1 लाख। बाकी ओपनिंग में तो बहुत छोटी लिस्ट से भी बड़ी ओपनिंग एंट्री, तो बहुत कम से कम 10 एसेट्स होते हैं ना, तो मैंने तो फिर भी छोटा लिया, 3 2 5 6 में से एक गया 5 लाख, तो मैंने एक छोटा सा लेके कम लेजर बनाने पड़ेगा। ये मान लो कि ओपनिंग एंट्री दी हुई है, इसी तरीके से होती है, नंबर थोड़े ज़्यादा होते हैं। अभी सिर्फ ओपनिंग एंट्री को लेजर में कैसे बनाएंगे, तो अगर आप देखो यहाँ ध्यान से इसमें 1 2 3 4 5 नाम दिख रहे हैं, तो 5 नाम का मतलब है कि आपको 5 लेजर अकाउंट बनाने हैं। यहाँ 20 नाम होते तो 20 बन जाते, इसलिए लेजर में आने के इसके बहुत कम चांस होते हैं, बट आपको पता हो कि किस तरीके से भेजा जाता है। तो देखो नाम क्या क्या है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, पहला अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। तो लेजर जब हम बनाएंगे इसको कैसे दिखाएंगे, लेजर बताओ। पहला अकाउंट कैश अकाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। कैश के बाद दूसरा क्या था, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट अमाउंट। तीसरा फर्नीचर अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अगला थी राधा, राधा अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अगला कैपिटल अकाउंट। देखो 5 नाम थे, हमने 5 अकाउंट बना लिए, 10 नाम होते 10 बनाने पड़ती थी, एक सिंगल एंट्री के 10। और ये एंट्री सिर्फ इसके आगे और भी एंट्री होगी, पहले मैं इसको दिखाता हूँ बताता हूँ उसके आगे की बात। आपने अकाउंट बना दिए, अब देखो इसको लिखना कैसे। ये बेटा ये है ओपनिंग बैलेंस, तो कैश का देखो कितना है, 1 लाख रुपए कैश बैलेंस है, 2 लाख 3 लाख। तो कैश के बैलेंस डेबिट में, तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू के महीने के डेट डाल देंगे, 1 लाख था 1 लाख लिखते हैं। बैलेंस BD, इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, डेबिट में बैलेंस BD 2 लाख। तो इसका 3 लाख था। फर्नीचर का कितना है, 3 लाख है ना, तो फर्नीचर में लिख देंगे 3 लाख रुपए, 3 लाख फर्नीचर का बैलेंस। ऐसे इसका भी ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा 2 बैलेंस BD 2 लाख रुपए। अब उसके बाद देखो एंट्री वगैरह देखो, राधा का क्रेडिट में है 1 लाख, तो राधा के क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD 1 लाख। और कैपिटल का भी क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD 5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस में जितने भी अकाउंट होंगे उनके बैलेंस अकाउंट बना के बैलेंस BD के नाम से लिखा जाएगा। एसेट्स होंगे तो उनके बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा 2 बैलेंस BD के नाम से, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल उनका बैलेंस क्रेडिट साइड में, को क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो ये अब सिर्फ ओपनिंग एंट्री नहीं होगी, इसके अलावा और भी एंट्री, तो ओपनिंग एंट्री को ऐसे भेजना। इसके बाद मान लो एक और एंट्री, मान लो एंट्री लिखे कैश अकाउंट डेबिट 2 राधा, मान लो 2000। तो ये हमें पहले जैसे भेजते तो वैसे ही भेजना है, ये पढ़ा आपने भेजना। तो देखो एंट्री में लिखा कैश अकाउंट डेबिट 2 राधा, तो देखो कैश का अकाउंट आपके पास है, हाँ राधा भी है, तो अकाउंट नहीं बनाना, कोई नया नाम होता तो अकाउंट बनाना पड़ता। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट है, तो
तो कैश के डेबिट पे लिखोगे टू राधा 1000 2000 मतलब, और राधा क्रेडिट है तो राधा के क्रेडिट में आएगा बाई कैश। ये था बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश 2000। मतलब ओपनिंग बैलेंस को आपको बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है। उसके बाद जो भी एंट्री होगी जो नॉर्मल बेसिस पे सिंपल एंट्री इस तरीके से, एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसके अलावा एक एंट्री और थी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री जैसे मान लो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, मैं अलग से दिखा के दिखाता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू संजीव, मान लो ये मान लो एंट्री है 2500, 500 और 3000, ये मान लो एक एंट्री है, इसको आप भेजना। ये कंपाउंड एंट्री, इसमें देखो 3 नाम है। पहला अकाउंट बनेगा आपका कैश अकाउंट, तो मैं लेजर में भेज के दिखाता हूँ आपको। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। फिर दूसरा बनेगा डिस्काउंट अकाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और तीसरा बनेगा आपको संजीव का अकाउंट। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब इस एंट्री को अगर आप ध्यान से देखो तो इस एंट्री में बेटा क्या आपका कैश अकाउंट डेबिट है 2500, कैश के डेबिट में आएगा 2500, नाम लिखेंगे क्रेडिट का यानी टू संजीव। डिस्काउंट डेबिट है 500, डिस्काउंट के डेबिट में आएगा 500 टू संजीव। और संजीव क्रेडिट है कितना 3000, तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन नाम डेबिट का, तो डेबिट में 2 नाम है तो दोनों का नाम लिखोगे, टू कैश टू डिस्काउंट 2500 और 500, देखो टोटल 3000 आ गया। तो एक ये कंपाउंड एंट्री होती है आपकी, तो कंपाउंड एंट्री में भी गड़बड़ी मत करना, कंपाउंड एंट्री इस तरीके से भी जाती है। एक आपकी ये सिंपल एंट्री थी जिसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ भी देख लिया आपने। और एक ये आपकी ओपनिंग एंट्री है, जो ओपनिंग एंट्री जिसको किस तरीके से बैलेंस बीडी के नाम से भेजना है। तो ये 3 वैरायटी की एंट्री आती है। इसी के साथ लेजर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा कि कुछ गड़बड़ी कहाँ कर रहे हो, क्योंकि मिस्टेक्स हो गए एंट्री भेज दोगे, बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक एंट्री गड़बड़ करोगे आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो आपको तसल्ली से आराम से करना है, 1-2 बार गलत, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करना। 1-2 बार करोगे आपको आदत पड़ जाएगी, कोई एंट्री गलत नहीं होगी भेजने में। और धीरे धीरे करना, हड़बड़ी की वजह करना, ठीक है ना। तो बाकी आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है लेजर, ये समझ लो बात, ठीक है ना। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैश बुक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।